अच्छा, इसके बाद हमारे पास हम एरे को एक्सेस कर रहे हैं लूप के थ्रू। इससे पहले हमने सिंपल हार्ड कोडेड डेटा टाइप असाइन करी इंटीजर, और इंटीजर टाइप के 4 एलिमेंट डिफाइन किए और उनको प्रिंट करवा के देखा। लूप एंड वन एरे जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर एंड नॉट इनिशियलाइज। एरे एलिमेंट्स ऑल्सो होल्ड गार्बेज वैल्यू इफ नॉट इनिशियलाइज। इनिशियलाइज एरे कैन बी डन जनरली इन 2 वेज। एक तरीक़ेकार आपके पास ये हो सकता है कि आप जो है इंट लिखें और उसके बाद एरे का नाम लिखें, मतलब डेटा टाइप लिखें, उसके बाद एरे का नाम लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज डिफाइन करके टर्मिनेटर लगा दें। एक वे ये हो सकता है। और दूसरा वे ये हो सकता है कि आप, अच्छा ये जो वे है कि मैंने कहा डिक्लेयर कर दें साइज, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेंगे कंपाइल टाइम पे। दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि आप जो है यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज असाइन कर दें। होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे साइज डिफाइन कर देते हैं और वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते तो इनिशियली आपके पास 0 वैल्यू असाइन हो जाती है। अब एक तरीक़ाकार क्या है, आप 0 खुद असाइन कर दें। दूसरा तरीक़ाकार यह है कि आपके पास ये ऑटोमेटिक 0 उसमें गार्बेज वैल्यू असाइन कर देगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ एरे एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। आपको फॉर लूप यूज करते हैं, कुछ एरे के एलिमेंट्स आप लेंगे, उनको स्क्वायर करके प्रिंट कर देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका सूडो कोड लिखना है तो आपको यकीनन पहले आपको इनपुट लेने के लिए 0 से 4 तक लूप चलाना होगा, जिसमें आपके पास 5 एलिमेंट आ जाएंगे। अगर आपका 0 से 4 लूप तक चल रहा है, अगर लेस देन 4 चल रहा है तो इसका मतलब 0, 1, 2 और 3 4 एलिमेंट आ जाएंगे और उन 4 एलिमेंट में आप इनपुट लेके उसे स्टोर कर देंगे। उसके बाद आपसे कहा कि डिस्प्ले द स्क्वायर, इसका मतलब है आपने जो एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टोर किए हैं उनका स्क्वायर आपको लेना है। लिहाजा आप क्या करें, जो आपने एलिमेंट लिया है उसी को दोबारा मल्टीप्लाई करके किसी एक लोकेशन या एड्रेस पे आप स्टोर कर दें और फिर उसके बाद उसको प्रिंट कर दें। इसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने एक कोड लिखा सी लैंग्वेज का, जिसमें आपने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया कि आपके पास एरे का साइज़ क्या है। आपने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करी, एरे का नाम लिखा और साइज़ डिफाइन कर दिया कि आपके पास जो एलिमेंट एरे के एलिमेंट का साइज़ होगा वो होगा 5, यानी 5 एलिमेंट इनपुट आएंगे आपके पास। उसके बाद आपने कहा उन्हीं 5 एलिमेंट का स्क्वायर लेने के लिए एक और वेरिएबल आपने ले लिया स्क्वायर के नाम से और उसका भी साइज रख दिया 5। इसके बाद आपने एक लूप लिया और लूप आपके पास इनिशियली स्टार्ट होगा 0 से, तो आपने उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद आपके पास फॉर का लूप स्टार्ट होगा 0 से लेस देन 4 लेस देन 5 तक चलेगा। आपका लूप जो है 0 से 4 यानी 0, 1, 2, 3, 4 5 एलिमेंट इनपुट लेगा आपसे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, किसी ने मुझसे कहा कि हम अगर इनपुट लेंगे तो क्या हम 5 दफ़ा स्कैनएफ लिखें, तो मैंने कहा बिल्कुल 5 बार ही स्कैनएफ लिखना पड़ेगा अगर आप विदाउट लूप काम करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर आप लूप लेंगे तो आप इस तरह से काम नहीं करते, बल्कि मैंने आपसे कहा था कि आप m% के साथ इस एरे का नाम लिखें और उसका एड्रेस दे दें। अगर ये यहाँ पे मैं i ना लिखती तो 0 लिखती, 1 लिखती और 2 लिखती, 3 इसी तरह 4, लेकिन मैंने i लिखा तो इसका मतलब है कि एड्रेसेस यहाँ से आएंगे। सबसे पहले आपके पास एक लाइन आएगी एंटर द वैल्यू ऑफ आवर एरे, तो आप पहला इनपुट देंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से आपका 5 इनपुट आएंगे और वो एरे के नाम से जो वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो जाएंगे। देन उसके बाद दोबारा लूप, एक और लूप चलेगा। उसमें क्या होगा, आपने जो इनपुट वैल्यूज दी हैं वो मल्टीप्लाई होंगी कितनी बार, पहले 0 टाइम, फिर 1, 2, 3 और 4, 5 टाइम्स वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में। जो फॉर एग्जाम्पल पहली दफा में आपके पास यहाँ पे आपने इनपुट दिया था 2, 2 का मतलब ये हुआ 0 लोकेशन पे 0, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे इसकी 0 लोकेशन पे 0th एलिमेंट यानी कि पहले जो एलिमेंट था वो था 4, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से और इसमें आके इसकी 0 लोकेशन पे 16 स्टोर हो जाएगा और साथ साथ इसकी 0 लोकेशन वाला एलिमेंट यहाँ प्रिंट हो जाएगा दोनों जगह। लूप कितनी दफा चलेगा, 0 से 4, क्योंकि 0 से 4 इनपुट आए हैं, 0 से 4 ही मेरे पास लूप चलेगा। इस तरह से 5 एलिमेंट इनपुट आए हैं और 5 एलिमेंट ही मेरे पास स्क्वायर होकर प्रिंट हो जाएंगे। कोड में कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो पूछ लें और कोड अपने पास लिखें, एग्जीक्यूट करें, एरर कोई आए तो मुझे बताएं, फिर इससे बात कर लेते हैं। इससे 5 बार इनपुट मांगेगा? जी, 5 टाइम्स इनपुट लेगा।
मैम एक कंफ्यूजन हो रही है जी मैम। अगर वो उसने ऊपर लिखा है कि 0 से 5 टाइम्स चलेगा ना, यानी जी जी, ठीक है 0 से 4 लेस देन 5 0 से टाइम्स। 4। ओके, अच्छा मिस, तो फिर हमने वैल्यू एंटर क्यों करनी है? क्या मतलब? बट वैल्यू तो अगर आप ये देंगे पहले, तो स्टोर होगी एरे के अंदर, ये तो एड्रेसेस हैं। एक दफा एरे अच्छा 0 पे एक एलिमेंट स्टोर होगा, फिर एरे 1 पे ये बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे यहाँ पे किया है। पहले मार्क्स 0 पे स्टोर होगी एक वैल्यू जाके, अच्छा इस ठीक है वक्त मैम, मार्क्स सही है, 0 पे ओके। क्या है 89। अब मार्क्स 0 पे ओके आप देंगे, 89 नहीं आ रहा, अब आप देंगे नंबर। ओके मैम, सही है, कंफ्यूजन हो गई, थैंक यू। समझ में आ गई? जी। मिस ये तो स्क्वायर इसलिए शो कर रहा है मिस। एक ही लाइन में स्क्वायर ही शो इनिशियलाइजेशन करेगा नहीं कर बेटा। सकते? हर उसके मतलब जो भी मैंने हर नंबर वैल्यूज का डाली जो हैं आपने उनके इनपुट किया उसके हर नंबर का स्क्वायर आएगा। ठीक है मिस। वैसे एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते कॉमा डाल के? कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे इस तरह से। बिल्कुल कर सकते हैं। ताहा एरे आई की क्या लॉजिक समझ में नहीं आ रही? मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा देखें, जो आपके पास पहली दफा लूप चलेगा वो ये देगा एरे 0, ठीक है। वो कहेगा एरे 0 पे एक इनपुट दें, ठीक है। आपने दिया फॉर एग्जांपल 4, फिर वो लूप चलेगा नेक्स्ट पे, फिर वो कहेगा आपसे एरे की लोकेशन 1 पे इनपुट दें, आपने दिया 2, फिर वो आपसे कहेगा कि एरे की लोकेशन 2 पे इनपुट दें, आपने इनपुट दिया 3, फिर आपसे कहेगा एरे की लोकेशन 3 पे इनपुट दें, आपने एक इनपुट दिया फॉर एग्जांपल 5, फिर आपसे कहेगा एरे की लोकेशन 4 पे एक इनपुट दें, आपने दिया 36, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने आपसे कहा लेस देन 5 तक चलेगा, इसका मतलब है जैसे इंक्रीमेंट करके यहाँ 5 आएगा तो लूप आपके पास एग्जिट हो जाएगा और इस लूप में आ जाएगा 0 1 2 3 4। साइज क्या था मेरे पास एरे का 5। आपसे देखें आपके 5 एलिमेंट नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5 एलिमेंट आपसे इनपुट ले लिए, साइज था 5 लेस देन 4, यानी कि इंडेक्सेस 0 1 2 3 और 4 थे। अब आपसे कह रहा है कि आपके पास स्क्वायर नाम से एक वेरिएबल है, स्क्वायर नाम से जो आपके पास एक वेरिएबल है उसके अंदर पहली दफा जो वैल्यू आएगी वो होगी 0। लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पहली दफा आपके पास 0 होगा आई की जगह पे, उसके बाद एरे 0 यानी आई के अंदर 0 है, 0 एरे 0 पे यानी उसके एड्रेस पे जो भी वैल्यू रखी है उसे एरे 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब एरे 0 पे यानी स्क्वायर 0 पे मेरे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे एरे 0 पे है 4, यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से और आंसर जो भी आए उसको स्टोर कर दो स्क्वायर की 0 लोकेशन में यानी 16। अब ये स्क्वायर की जो 0 लोकेशन है मेरे पास, एरे का जो एड्रेस 0 है वो मेरे पास 16 उस पर जाके स्टोर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस मिस। यस मिस। अभी भी कोई ऐसा जिसे क्लियर ना हुआ हो? यस मिस, हो गई क्लियर। ठीक है, अभी भी कोई ऐसी बात जो किसी को समझ में ना आ रही हो पूछ लें, इसके अलावा कोड लिखें, एग्जीक्यूट करें, एरर आए शेयर करें, फिर उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हैं।
टास्क 2 को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेटिंग एन एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट्स। आपने जो इनपुट ऊपर लिया है उसी को आप क्या करें, उसी का इसी कोड को एडिट करें और उसमें एवरेज ले लें। एवरेज कैसे लेंगे? आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखे हुए 3, एरे, स्क्वायर और आई का लूप बिल्कुल ठीक है, आई रहने दीजिएगा उसको लूप के लिए। एक आप वेरिएबल लें सम के लिए और एक वेरिएबल लें आप एवरेज के लिए। एवरेज क्या होगा? अच्छा, जो आपने अगर यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो ऊपर वाला लूप ऐसे ही रहने दीजिएगा। अच्छा, प्रिंट नहीं, हमने कहा सिर्फ एवरेज प्रिंट कराना। राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेटिंग एन एवरेज। नीचे वाला लूप कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपके पास लूप खत्म हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला लूप रहेगा। इसमें आप 5 इनपुट ले लें वैल्यूज और उनके लेने के बाद जो स्कैनफ आपने लगाया है उसके बाद ही सम के नाम से एक वेरिएबल बनाइएगा और उसके अंदर ऊपर से आने वाली वैल्यूज को स्टोर करवा लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके पास इनपुट आ रहा होगा इसको स्टोर करवा लीजिएगा। स्टोर करवाने अच्छा, सम और एवरेज के नाम से ऊपर एक 2 वेरिएबल ले लीजिएगा। ठीक है, सम के नाम से एक ले लीजिएगा, इनिशियली इसमें 0 रख लीजिएगा। एक एवरेज के नाम से ले लीजिएगा। दोनों की टाइप इंटीजर रख लीजिएगा। जी, उसमें एरे एक ही बनेगा ना? एरे तो एक ही बनेगा क्योंकि मैंने कहा ना इनपुट लेना और एवरेज लेना उसका। ये Yes, सारा miss. काम लूप में हो रहा होगा। ठीक है, ये लूप में होगा, मतलब ये इनपुट लूप में आ रहा होगा और ये सम भी इनपुट, क्योंकि जब इनपुट आएगा आप ये पहला वाला लूप जो चलाएंगे इसके अंदर ये सारा काम होगा। अच्छा, ये सारी चीजें का मतलब तो रिजल्ट था, तो ये तो सब नहीं लिखा होगा डेफिनेटली। यहाँ इससे पहले लूप लगा हुआ होगा फॉर का, जो यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, लूप नहीं लिख रही मैं, ये लूप यही है जो सामने आपके पास लिखा हुआ है। बाकी प्रिंट एफ, स्कैन एफ सारी चीजें ऐसी रहेंगी, बस यहाँ एक सम की लॉजिक होगी जो क्या करेगा, ये तमाम आने वाले नंबर्स को इन वेरिएबल में रख लेगा। जब आपके पास ये वेरिएबल रख जाए तो लूप से बाहर आइएगा और सम को डिवाइड कर दीजिएगा। कितने नंबर से? 5 डिवाइड कर दीजिएगा और नीचे प्रिंट करवा लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इसे आपको फ्लोट में लेना पड़ेगा। इनपुट भी फ्लोट में आएगा क्योंकि वो डिवाइड होके फिर आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा अदरवाइज। ये जो एरे होगा आपके पास ये भी फ्लोट में होगा। ठीक है, ये जो आपने एरे लिखा है साइज एरे फ्लोट, तो यहाँ ये भी फ्लोट होगा आपके पास। अगर मैं ऐसा ना करूं, यही फ्लोट ना लिखूं, तो ये डिवाइड होके आपके पास रिजल्ट यहाँ पे एवरेज में नहीं आएगा, ये इशू होगा आपके पास। तो लिहाजा आपको जो आपने इनपुट लेंगे वो भी फ्लोट में होना चाहिए और जिस वेरिएबल में आपके पास सम होगा और एवरेज होगा वो भी फ्लोट होना चाहिए। मिस जी, मिस हमने एवरेज जो है उसके साथ सम डिवाइड बाय 5 की है। व्हाट इफ क्या हमें एरे की वैल्यू नहीं पता होती तो हम सम डिवाइड बाय आई लिखते हैं क्या फिर? दोबारा कहें। मिस अभी हमने लिखा है एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय 5, लेकिन मिस हम तो वैल्यू जो है वो आई ले रहे हैं एरे की। अरे आई तो एड्रेसेस हैं, ये मैंने सम करके इसमें स्टोर कर लिया लाके। अच्छा ठीक है, फिर हमारे पास 5 इनपुट्स हैं तो इसलिए हम डिवाइड बाय 5 कर जी, रहे हैं एवरेज। अच्छा ठीक है, सही। एक दफा एरे 0 लोकेशन 0 पे 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, 4 था, ये सब आगे इसमें स्टोर हो गया सम में। अब जो सम आया मैंने उसको डिवाइड करवा लिया 5 से, एवरेज आ गया। एक्सक्यूज मी मिस, जी, मिस हमारे कोड में गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है। आप क्या कह रहे हैं? हमारे कोड में गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने इनपुट नहीं लिया? मिस लिया है एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? यस मिस, एग्जाम्पल की। तो आपने यहाँ पे इनपुट लिया है यूजर से, यस मिस। तो फिर गार्बेज वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है? आपने गार्बेज वैल्यू के इनिशियलाइज कर दी है इनिशियली? नो मिस, मैंने एरे के साथ जो आई था ना ये नहीं लिखा हुआ था। आप लिख लिया?
यस मिस। अब सही आ रहा है? मिस अभी रन करके था देख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये था, आपने ये नहीं कहा कि लोकेशन चेंज करो। आई का मतलब है लोकेशन चेंज होगी, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगा, 4 तक चलेगा। अच्छा मिस, हमें ये टास्क में फ्लोट क्यों लेना है मिस? फ्लोट के बगैर नहीं हो सकता? फ्लोट के बगैर एवरेज में इशू आएगा। ओके मिस। मिस टास्क में मसला आ रहा है। एक मिनट जी, स्क्रीन शेयर करें। मिस आपने डिसेबल की हुई है। मैंने अलाउ कर दिया, आप करें। कोड दिखाएं। मैंने आपसे कहा ना, इनपुट जो ले रहे हैं वो भी फ्लोट में लें, और जो सम वाला वेरिएबल है वो भी फ्लोट में रखें, सब कुछ चीजें फ्लोट में रखें, टाइप सेम रखें सबकी। अब चलाएं जरा कोड। फ्लो जो सम प्लस है ये फॉर के अंदर नहीं रहेगा, फॉर के लूप में? लूप में आएगा ना। दोबारा कोड एग्जीक्यूट करें। मतलब कोड दिखाएं मुझे, एक मिनट। आपने यस मिस। जो डेटा लिखा है वो %d तो नहीं लिख दिया? सम इज अरे हाँ %d। हाँ हाँ, सही 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 सही। फ्लोट वहाँ पे वेरिएबल चेंज करेगा। मिस ये सम उसके अंदर नहीं आएगा, लूप के अंदर सम प्लस एरे। सम वाला लूप के अंदर आएगा? अच्छा ठीक है, सम वाली लाइन लूप में आएगी। मैंने यहाँ कोड में अपने पास आपको जो लिख के दिखाया, सम वाली लाइन कोड में लूप में रखी हुई है। मिस एवरेज इसी वाली वाले लाइन लूप के अंदर, इसी वाले लूप में आएगी। अब ठीक है, अब चलाएं। असल में वो एरे से बाहर आके तो उसको वैल्यू ही नहीं मिल रही ना। सही है मिस। ठीक। जी, किसी और का कोई सवाल है?
मैम मैम मेरा इशू आ रहा है। जी मैम मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी जी करें। मैम ये मैंने लिखा है कोड। मैम इसके अंदर ना मुझे आंसर 0 दिए जा रहे हैं बार बार। मैं पहले गार्बेज वैल्यू दे रहा था, फिर अब 0 देने लग गया एकदम से। एक मिनट, फ्लोट आपके पास एरे का साइज है 5 और 0 से 4 तक लूप चल रहा है, ये भी सही है। इनिशियली स्टार्ट करें इंटीजर i इक्वल टू 0, ये भी लिख लें यहाँ पे। अच्छा एरे, ये भी सही है। इनपुट आएगा 5 दफा एंटर द नंबर और %d, ये भी ठीक है। और आपने स्टोर कर दिया। एवरेज के नाम से ऊपर वेरिएबल है, सम कर दिया, सम ऊपर है, ठीक है। एक मिनट, आपने जो फॉर का लूप क्लोज किया, रिटर्न 0 कहाँ लिखा है? और एक और चीज, जो आपने यहाँ फ्लोट एवरेज लिखा है और आपने उसको जो प्रिंट करवाया है वो %d लिखा हुआ है, आपने यहाँ %f लिखे हैं। ओके मैम मैं ये कर। ये /2 मूव करें इनमें से। जी अब एग्जीक्यूट करें। सही है मैम, ये आ गया। जी कंटिन्यू करें अब हम। जी कंटिन्यू करूं? यस मिस। हाँ मैम। यस मिस। अच्छा इसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 मेरे पास क्या है, आपके पास आइडेंटिफाई करना है आपको उन एलिमेंट्स को जो कि इवन हैं और जो भी आप लूप से इनपुट ले रहे हैं। इनपुट लेने के बाद आपके पास जो एलिमेंट्स आप इनपुट दे रहे हैं वो कहीं स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद आपको चेक करवाना है कि आपके पास जो नंबर आने वाला नंबर है वो आपके पास ऑड है या इवन। फॉर i इक्वल टू 0 to 9 आपके पास पहले लूप चला, सिंपल वही पुरानी बात कि आपने इनपुट लेना है और डेटा कहीं पे स्टोर कर देना है। स्टोर करने के बाद आपके पास जिन इंडेक्सेस पे नंबर स्टोर होंगे उसी पे कंडीशन मार्क होगी। अगर मॉड ने 2 से उस नंबर का, और अगर चेक करें कि अगर वो 0 के इक्वल है तो इवन है, अदरवाइज आपके पास ऑड है। मेन का फंक्शन है, सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एरे लिया मैंने और उसका साइज डिफाइन किया है 10। इंटीजर i इक्वल टू 0, आपके पास लूप इनिशियली स्टार्ट होगा 0 से लेस देन 10 मतलब 0 से 9 टाइम, और 0 से 9 का मतलब है 10 टाइम लूप चलेगा और आपसे वैल्यू इनपुट ले लेगा। ठीक है, पहले वाले लूप की कहानी खत्म हो गई। दूसरा वाला लूप ये कहता है कि आपको जो आपने नंबर इनपुट लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 इंडेक्स जब भी आपके पास आएगा, एरे यहाँ पे लिखा है i, इसका मतलब ये है इफ एरे 0, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले नंबर दिया था इनपुट 2, तो 2 mod 2 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है पहला नंबर मेरे पास इवन है। अगर मैंने इनपुट दिया है 2 तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 इज एन इवन नंबर इन एन एरे, ये आ जाएगा मेरे पास मैसेज। और इसी तरह से वो पूरे 10 नंबर को चेक करेगा और मेरे पास फिर 10 मैसेज आएंगे कि उनमें से कौन कौन से नंबर इवन है और कौन से नंबर मेरे पास ऑड है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? कोई ऐसी बात जो किसी को समझ में ना आए? मिस जी मिस जैसे ही मिस अगर ऐसी ड्राई रन करके देखते हैं इसको, जैसे पहला नंबर आया और पहला नंबर हमारे पास 3 हुआ, तो वो डायरेक्ट इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर लाई कर जाएगा। इफ में जाएगा, इफ में हाँ, जाएगा उसमें और से पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स में चला जाएगा और कह देगा कि नंबर इज ऑड, 3 इज और ऑड। फिर मिस दोबारा से फिर वो लूप चलाएंगे। दोबारा लूप एंटर खुद दिया। चलेगा ना, क्योंकि आपके 10 एलिमेंट है। देखें पहला लूप आपके पास चल रहा है 0 से 9 तक, यानी पहली दफा एरे के अंदर आपके पास इंडेक्स जो आया वो हुआ 0
और आपने इनपुट दे दिया यहाँ पे 2, ठीक है। फिर दोबारा लूप चला, ये ऊपर वाले लूप की बात कर रही हूँ, अभी नीचे वाले लूप की बात नहीं कर रही, ठीक है। फिर आपके पास लूप चला और आपका जो एड्रेस 1 है उस पे आपने इनपुट दिया इसको 3। इसी तरह से ये लूप मेरे पास कब तक चलेगा, ये लूप पहले मेरे मतलब पास ये इसी तरह से सारे चलता एरे रहेगा, ले लेगा, सारे एरे पहले इनपुट ले लेगा। 9 तक चलेगा, ठीक है। ये सारे इनपुट स्टोर हो गए जाके, ये बात समझ में आ गई? यस मिस। ये सारे स्टोर हो गए, अब स्टोर हो चुके हैं, अब दूसरा लूप चलेगा। पहला लूप तो जब तक खत्म नहीं होगा दूसरा लूप तो उस वक्त तक चल ही नहीं सकता। अब दूसरा लूप पर आया, अब उसने कहा कि आइए आप 0 से चलाएं जनाब, और हमने ये देखा कि अगर इफ एरे 0, यहाँ पे कंडीशन लगाई उसने, इफ एरे 0 पे एरे 0 अगर आप मॉड लें उसका 2 से और वो बराबर आ जाए 0 के, इस लाइन का मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब है इफ एरे 0 का मतलब ये हुआ 2 का आप मॉड लें 2 से और अगर वो बराबर आ जाए 0 के, तो फिर आप ये मैसेज है यहाँ पे कोई वो प्रिंट कर दें। अब देखें इस लोकेशन पे वैल्यू रखी है 2, इस एड्रेस का मतलब है ये वैल्यू उठा के लेकर आओ, इसका मतलब है यहाँ पर होगा 2, ठीक है। 2 का जब मैंने मॉड लिया 2 से तो डेफिनेटली 0 आएगा, इसका मतलब है यहाँ पर मैसेज आएगा कि 2 इज इवन नंबर इन एन एरे, और मेरे पास 2 भी साथ साथ प्रिंट होता जाएगा। इसी तरह तमाम नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। अब मेरे पास फिर लूप चलेगा, अभी लूप एंड नहीं हुआ, 0 अभी 0 वाली वैल्यू चेक हुई है। अब दोबारा लूप ने इंक्रीमेंट किया 1 का, अब चलेगा 1, फिर इंक्रीमेंट हुआ, जब तक मेरे पास कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी उस वक्त तक लूप चलता रहेगा, ठीक है। इस बात पूछने का ही मकसद था कि पहले सारी वैल्यूज वो इनपुट ले लेगा और फिर बाद में वो सारे इवन बिल्कुल और ऐसा ऑड ही हैं है, वो चेक करेगा। ठीक है मिस, ऐसे ही थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी। किसी का कोई और सवाल? किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछ लें। यहाँ प्रिंट हो जाएगा आपके पास ये वाली लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है कि परसेंट डी इज एन इवन नंबर। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? मिस जो टास्क दिया हुआ है इसके अंदर आपको हाईएस्ट वैल्यू आउटपुट करनी है। जी टास्क में बात करती हूँ, पहले मैं इसकी बात कर लूँ, एग्जाम्पल के रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, फिर मैं टास्क की बात करती हूँ। मिस एक क्वेश्चन है, जी इंडेक्स 1 से शुरू हो सकता है, 1 से 10 तक, जैसे आप जैसे शुरू करा रही हैं वो 0 से हो रहा है तो हम उसको 1 से करा सकते हैं, जैसे 1 से 10, लूप को कौन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं? जैसे इसी में ही, इसी अभी जो आपने खोली हुई एग्जांपल इसी में ही, ठीक है, इसी में हम बजाय 0 से लेकिन इंडेक्स का 1। एरे आपके पास जो आपके एरे का इंडेक्स है वो आपके पास बेसिकली स्टार्ट होता है 0 से। अच्छा, उसको चेंज नहीं कर सकते हम? एरे का इंडेक्स स्टार्ट ही 0 से होता है लोकेशन पे। आप इसको ओके 1 से 11 तक लूप चला लें तो आपके पास 11 टाइम लूप चल जाएगा, ये हो जाएगा। ओ समझ आ गया मिस, थैंक यू। उमेश अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो पहली लोकेशन जाया हो जाएगी हमारी। बिल्कुल ऐसे ही, आपका पहला एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा अगर आप 1 से चलाएंगे लूप को। ओके
अच्छा, किसी का इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं है तो फिर हम टास्क पे बात करें। मैम जी 2 मैम। मिनट वेट कर लें मैम। ओके, यस मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ। बस हमारे प्रोग्राम में वो सिर्फ 2 ही इनपुट ले रहा है। दोबारा बोले। बस हमने जो अभी कोड लिखा है एग्जाम्पल 3 का, उसमें वो सिर्फ 2 ही इनपुट ले रहा है। आप कह रहे हैं आपके पास इस एरे में 2 दफा इनपुट ले रहा है, ये कह रहे हैं? यस मिस। आपने लूप 2 तक चलाया होगा। नो मिस, i इज इक्वल्स टू i लेस देन 10 लिखा हुआ है। साइज क्या लिखा है ऊपर? ऊपर साइज 10 लिखा हुआ है। कोड दिखाएं मुझे। एक मिनट, एक फॉर का लूप बाहर है, फिर आपके पास फॉर का लूप है डिवाइड बाई, ठीक है लिखा है, फिर आपकी इफ की कंडीशन है और फिर एल्स है। ठीक है, चलाएं कोड, एग्जीक्यूट करें। अच्छा, इसी कोड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, किसी और तो कोड का एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। सेव चेंजेस नो करनी, दोबारा ऐसे करें फाइल को, और जो हम कोड लिखा है उसको ओपन, उसको क्लोज करके दोबारा ओपन करें। कौन सी एग्जांपल है? 3। इसको ओपन करें कोड को। अच्छा, ऐसे करें, आप कह रहे हैं इनपुट नहीं आ रहा ना, नीचे वाली लाइंस को जरा रिमूव करके कोड एग्जीक्यूट करें, देखें सिर्फ मुझे चेक करवाएं कि इनपुट ले रहा है आपका 4 टाइम्स 10 टाइम्स, मिस बाकी इनपुट सारा भी वो कोड 10 नीचे से कमेंट कर टाइम्स दो। ले रहा जी, है। इनपुट भी 10 टाइम्स ही ले एक रहा है, मिनट एक सिर्फ 2 मिनट एक टाइम्स। मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने % का साइन नहीं लगाया एरे से पहले। मिस किधर? % का साइन नहीं लगा हुआ स्कैनएफ में। स्कैनएफ में अब चलाएं जरा कोड। ठीक है, मिस इसमें लेकिन 2 भी तो इवन है, वो सिर्फ 4 इज इवन क्यों दे रहा है? क्या उसके मतलब? ऊपर 2 भी तो गिवन है। यहाँ पे लिखा मैंने 2 इज इवन नंबर। ऊपर वाले पढ़ो। ओके मिस, ओके। मैम मेरा भी एरर आ रहा है। आप दिखाएं, स्क्रीन शेयर करें। मैम हसान अपनी स्क्रीन ऑफ करो। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? किसी की स्क्रीन शेयर तो हो रही है, पता नहीं किसकी हो रही है, कोड देख के पता चलेगा। मेरी होगी मैम। नाम भी हाँ मुशाहिद हो रही है। ये ऊपर देखें मैम, हसनान आ रहा है। हसनान। दोनों ने साइमल्टेनियसली ओपन की हुई है। हाँ, मेरे हसनान मुझे अपनी बंद कर दो। हसनान का नजर आ रहा है, एक मिनट।